बिहार चुनाव में पहली बार जनसुराज ने भाग्य आजमाया। कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन ज्यादातर में जमानत जब्त हो गई। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि उनकी सीटें 150 से ऊपर आएंगी, लेकिन उनका खराब प्रदर्शन ऐसा रहा कि पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन अब चुनाव खत्म होने और परिणाम आने के बाद जनसुराज ने दावा किया है कि राज्य के चुनाव में विश्व बैंक का पैसा इस्तेमाल किया गया है। जनसुराज के प्रवक्ता और पार्टी के प्रमुख कर्ता धर्ता पवन वर्मा ने यह आरोप लगाए हैं कि विश्व बैंक ने जो राशि दी थी, जो कि मूल रूप से किसी दूसरी परियोजनाओं में खर्च होनी थी, उसी को केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल करके राज्य की तमाम लाखों महिलाओं को, मतदाताओं को पैसा बांट दिया और इसी पैसे के दम पर चुनाव जीत लिया। जनसुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा ने आरोप लगाया है कि विश्व बैंक से मिले हुए फंड, जो कि मूल रूप से परियोजनाओं के लिए थे, केंद्र सरकार ने उसका दुरुपयोग किया, बिहार विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके चुनाव बेईमानी से जीत लिया है। वर्मा के मुताबिक चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की, जिसके तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किया गया। उन्होंने दावा किया कि ये राशि 21,000 करोड़ के उस फंड से ली गई थी जो विश्व बैंक ने किसी दूसरी परियोजना के लिए दिया था। इसको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी योजना में। इसके साथ ही जनसुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि आचार संहिता लागू होने से 1 घंटे पहले 14,000 करोड़ रुपए निकाल करके महिलाओं में बांट दिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार का सार्वजनिक कर्ज 4 लाख करोड़ से अधिक है और रोजाना 63 करोड़ रुपए ब्याज चुकानी पड़ती है, जिससे ब्याज के चलते राज्य का खजाना खाली हो चुका है। जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदय सिंह आरोप लगा चुके हैं कि बिहार चुनाव में बहुमत खरीदा गया, जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ और करीब कैश ट्रांसफर किया गया और वोट खरीदे गए। उन्होंने ये भी कहा था कि इस खर्च से बिहार की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा है और शिक्षा, स्वास्थ्य व इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका असर पड़ेगा। आरजेडी के आने का डर दिखा करके वोटर्स को एनडीए की तरफ मोड़ दिया गया। इसके अलावा जहां वोट 14-15% हमको आने वाले थे, लेकिन 4% से कम हो गए। हम अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि हमें इतने कम वोट कैसे आए। आपको बता दें कि दिल्ली में ब्लास्ट की वजह से भी सीमांचल में बड़ा ध्रुवीकरण हुआ। प्रशांत किशोर ने, जिन्होंने 25 सीटों की जदयू की भविष्यवाणी की थी, वो जदयू मजबूत स्थिति में आई और अच्छी खासी सीटें बटोरने में कामयाब रही, क्योंकि उन्होंने जनता के पैसे का खजाना महिलाओं के लिए खोल दिया। इन पैसों की वजह से जदयू को ज्यादातर सीटें आई। हालांकि इसमें कई गलत बात भी थी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव से ठीक पहले किए गए ट्रांसफर को सही माना गया और उसकी ना तो सिर्फ कोई जांच बैठाई गई, ना ही इस पर किसी प्रकार की रोक लगाई गई। इसीलिए प्लेइंग फील्ड बराबर नहीं थी और मौका सत्ताधारी पार्टी को मिल गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.